नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। आप जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से जीना चाहते हैं, इसके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही जो है समझने का हम प्रयास करते हैं। और इन बातों को सीखने के लिए हमें जो है कुछ सोर्सों की, कुछ जो है ऐसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि हम जो है उसके माध्यम से जान सके, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्ञान, इतना समझ नहीं होता कि हर बात से आप रूबरू हों, हर चीज़ के बारे में आप जानते हों। आप जो है धीरे धीरे किसी व्यक्ति से, किसी जो है किताब से, किसी वीडियो से, किसी ऐसे घटना से चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। और इसके सीखने और जानने की प्रक्रिया में एक समय का जो है उपयोग करना होता है, एक पर्टिकुलर आपको टाइम देना पड़ता है। अब उसकी प्रक्रिया में आपको जो है जिस प्रकार से श्री राम की कथा को सुनना है, तो एक तो आप फिजिकल रूप से जो है आप उपस्थित होकर सुनते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं भी आसपास में कोई कथावाचक जब श्री राम की कथा को कहता है, तब आप वहाँ पे जाकर जो है राम की कथा को सुनते हैं। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार की व्यस्तता हो गई है, लोग जो अपने कामों में बिजी हो गए हैं, वो जो है फिजिकल रूप में प्रेजेंट होकर इस चीज़ को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। उसके जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि आप जो है डिजिटल फॉर्म में इस चीज़ को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसा भी हो गया है कि लोग अपने काम में इस तरीके से व्यस्त हैं कि उन्हें जो है पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर देखा जाए तो आप जो है पढ़ने का समय निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। जिसको पढ़ना है वो टाइम निकाल लेता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी स्थिति हो, आप आजकल देखते होंगे लोग जो है अपने फ़ोन में कोई भजन, कोई वीडियो, कोई किसी भी तरीके का जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको जो है वो लगा के अपना काम जो है करता है। मान लीजिए कि आप जो है साफ सफाई कर रहे हैं, आप जो है कोई विशेष काम कर रहे हैं जिसमें जो है आपको नॉर्मली कान से आप सुन सकते हैं और सुनने के साथ साथ आप कार्य भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करते हुए इन चीज़ों को आप सुन सकते हैं। आप आजकल देखते होंगे चाहे कोई पॉडकास्ट हो, कुछ भी आपने लगाया, काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आपको जो है मान लीजिए वॉक करने जाना है, रनिंग करने जाना है, आपने जो है उस वीडियो चलाया और रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं आप। तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग जो है चीज़ें हो जाती हैं। इस चैनल पे जो है हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और जीवन से संबंधित सारे विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। आप चाहें तो इस जो है चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। आप अपनी भी बात को रख सकते हैं। हम उन विषयों पर पूरे गहराई से समझ सकेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो श्री रामचरितमानस में जो हमारी कथा है, जो हमारा पड़ाव है, वो यहाँ पे पहुँचा है कि पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो है विवाह होने के पश्चात राजा जनक जो है सभी बारातियों को जो है भोजन के लिए आमंत्रित किया और रसोइयों ने जो है वो बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात जो है बनाया और साथ में गाय का जो है घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया गया। आजकल आप देखते होंगे, आज के समय में भी जब लोगों के पास समय नहीं होता और वो बहुत स्वादिष्ट और सुंदर खाना खाना चाहते हैं, तो दाल भात जो है, दाल चावल जिसे कह लीजिए, वो बड़े आसानी से बन जाता है। बढ़िया उसमें घी डाला और जो है आराम से खा गए। तो वो जो है परोसा। अब आगे की कथा क्या है, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम हर एक चौपाई को, हर एक शब्द को तोड़ने की और उसे जो है डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जो है हर एक चीज़ से वाकिफ हो जाएं, आप हर एक चीज़ को समझें और उसके बाद जो है अपने जीवन में अपने निर्णयों को लेने के लिए सक्षम रहें। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पंच कवल कर जेवन लागे, गारि गान सुन अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके, अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा,
व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो भोजन करने से पहले वो जो है अपने इष्ट को याद करते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस भोजन के लिए जो है आपको धन्यवाद। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोग भगवान के लिए कुछ जो है अपने खाने से निकाल के जो है रखते हैं, कुछ लोग भोग लगाते हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें आप सामान्यतः परिवारों में देखते होंगे। आपके जो परिवार में दादा दादी हैं या पिताजी हैं, माताजी हैं, वो भी ऐसा करती हैं। भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। आप देखते होंगे कि विवाह के बाद जो है जब ये भोजन करवाया जाता है तो जो स्त्रियां होती हैं वो गीत गाती है और साथ में जो है वो गाली भी देती हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिसका बखान नहीं हो सकता। उसके साथ साथ अनेक तरह के जो है स्वादिष्ट पकवान परसे गए। सिर्फ दाल चावल ही नहीं बना के खिलाया गया, नहीं तो पता चले बाराती रूठ के चले जाए। आजकल तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर भोजन ठीक से नहीं मिला बारातियों को तो वो जो है रुष्ट हो जाते हैं, वो जो है बहुत उत्पात मचाने लगते हैं। जो घर का मालिक होता है उसे गाली देने लगते हैं। तो भोजन का एक अच्छा होना अति आवश्यक होता है। इस वजह से तरह तरह के जो है स्वादिष्ट भोजन परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। बखान इसलिए नहीं हो सकता, आप देखते होंगे जब भोजन बहुत सुंदर होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, तब लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक खाते हैं। भोजन जो है सुखों में जो सबसे अच्छा माना गया है। मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी, उसमें चाणक्य ने कहा था कि जो सुख है, सुखों में जो सबसे ज़्यादा सुख देने वाली चीज़ है वो है भोजन। भोजन से आपको जितना सुख मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को खाने की इस तरीके से लत लग जाती है कि वो अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाते। उनका जो है स्वास्थ्य इस तरीके से बिगड़ जाता है कि वो समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। आप देख रहे होंगे समय के साथ जो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार का वातावरण है और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, आज के समय में लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। आप खाइए, आराम से खाइए, लेकिन आपको मेहनत भी साथ ही साथ करते रहना है। वो जो है बैलेंस रखेगा। नहीं तो इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो जो है मिठाई तक नहीं खा सकते। शुगर हो चुका है, डायबिटीज़ है, बीपी के जो है मरीज़ हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, वो जो है मिठाई तक नहीं खा सकते। तो अपने स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ठीक रहे। नित्य जो है आपको योग करना है, नित्य जो है आपको प्राणायाम करना है, नित्य आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। ये आपको जो है स्वस्थ रखेगा और हर एक काम में जो है आपको आनंद मिलेगा। तो हर तरीके के जो है पकवान और अमृत जो है वो परसे गए। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। तो तरह तरह के जो है व्यंजन बनाए गए थे, वो सब जो है रसोइयाँ परसने लगे। 4 प्रकार के चव्य, चोष्य, लिहाय, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। तो भोजन की जो विधि है वो 4 तरीके से होती है। एक होता है आप चबाकर खाते हैं, एक जो है आप चूस कर खाते हैं, एक जो है चाटकर और एक जो है पीकर। ये 4 जो है विधियां होती हैं खाने की। कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ होगा खाने का, वो इन्हीं 4 के माध्यम से होके जाएगा। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक विधि के जो है कई सारे प्रकार के व्यंजन हैं, इतने सारे हैं कि जिसका वर्णन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे हैं। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुन गारी, लैले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं।
तो 6 रसों के जो बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो जो है उपलब्ध हैं। एक एक रस के जो है अनगिनत प्रकार के जो है बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। आप देखते होंगे जब इस प्रकार का भोजन होता जब भोजन होता है विवाह के बाद, तो जो घर की स्त्रियां होती हैं, जो नगर की स्त्रियां होती हैं, वो सब जो है गीत गाती हुई गाली दे रही होती हैं। उसका भी जो है एक अलग ही आनंद है। समय सुहावन गार विराजा हसत राव सुन सहित समाजा एहविद सवही भोजन कीन्हा आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। वो ऐसा समय होता है कि वहाँ पे गाली देना जो है शोभित होता है। वो एक जो है चार है, वो एक तरीके से कह लीजिए कि सिस्टम का हिस्सा है। इस तरीके से मान लीजिए आप। विध सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन दिया गया। सब सुनकर जो है हंस रहे हैं, दशरथ जी जो है हंस रहे हैं और सभी जो है इस रीत से भोजन किया और तब सबको जो है आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। तो ये जो विधियां हैं, ये जो शादी ब्याह में चीज़ें होती हैं, ये बड़ा ही आनंद और सुख देने वाली होती हैं। अगर आपने जो है कोई शादी अटेंड किया होगा तो ये चीज़ आपने महसूस जरूर किया होगा। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। उसके बाद जो है जनक जी ने सभी को पान खिलाया। उसके बाद जो है दशरथ जी का पूजन किया सभी के साथ। तब सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद जो है पान खिलाया और दशरथ जी के साथ जो है सभी का आदर सम्मान किया। तो इस प्रकार से जो है सबने आनंद से भोजन करके जनवासे को चले। ये प्रसंग हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। जब विवाह में आप जाते हैं तो ये अनुभव करते हैं और इसका जो असर है आप जो है अपने जीवन में अनुभव किया होगा। इसको जो है आपने स्पष्टता से और पूरे साक्षात रूप से देखा होगा। तो ऐसी कथा आप नित्य सुनने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें और जान सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।